नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल को समझने वाले हैं। जब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो हमारा दिमाग फैसले कैसे लेता है, और इसे समझने के लिए हम ट्रेडिंग की दुनिया में चलेंगे, क्योंकि इससे बेहतर केस स्टडी शायद ही कोई हो। तो एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन होता कौन है? सोचिए जरा। क्या वो बाजार है, या फिर बुरी किस्मत, या शायद जानकारी की कमी? नहीं, ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका अपना ही दिमाग। असली लड़ाई बाहर मार्केट में नहीं, बल्कि अंदर चल रही होती है, और आज हम इसी अंदर की लड़ाई को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं, और इसके लिए एक असली कहानी देखते हैं, जोई नाम की एक ट्रेडर की। अब देखिए, जोई को स्क्रीन पर एक परफेक्ट सेटअप दिखता है, एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये एक ऐसा सिग्नल है जिससे ट्रेडर्स अक्सर खरीदने का एक मजबूत इशारा मानते हैं। क्योंकि ये पैटर्न पहले भी काम कर चुका था, उसे पूरा यकीन था कि ये ट्रेड तो पक्का चलेगा। ये था उसके दिमाग का एक मेंटल शॉर्टकट। लेकिन यहीं पर जोए से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उसका दिमाग, आप कह सकते हैं, एक मेंटल ब्लाइंड स्पॉट में फंस गया। उसने छोटे चार्ट पर इतना फोकस किया कि बड़े चार्ट पर एक वार्निंग साइन, एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न जो बाजार के नीचे जाने का इशारा था, उसे दिखा ही नहीं। और नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, ट्रेड में नुकसान। और ये स्लाइड बताती है कि जोई के साथ असल में हुआ क्या था। वो दो मेंटल ट्रैप्स में फंस गई थी। पहला था रिप्रेजेंटेटिवनेस, मतलब क्योंकि पैटर्न मजबूत दिख रहा था तो उसने मान लिया कि वो मजबूत है भी। और दूसरा था रीसेंसी इफेक्ट, यानी हाल में जो हुआ है उसे ज्यादा तवज्जो देना, क्योंकि ऐसे ही पैटर्न हाल में काम किए थे, उसे लगा कि ये वाला भी करेगा। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे दिमाग में ये शॉर्टकट्स पहले से ही बने हुए हैं जो हमें धोखा दे सकते हैं। पर आम सलाह क्या मिलती है? बस अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो। और पता है, यहीं से एक और जाल शुरू हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं लॉस अवर्जन। इसका मतलब ये है कि मनोवैज्ञानिक तौर पर कुछ खोने का दर्द कुछ पाने की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। हमारा दिमाग नुकसान से बचने के लिए ही बना है, जो कि रिस्क वाले माहौल में एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। और इसका नतीजा, ये नंबर देखिए। स्टडीज बताती हैं कि ट्रेडर्स अपने नुकसान वाले ट्रेड को काटने के बजाय फायदे वाले ट्रेड को 50% जल्दी बेच देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? बस इस डर से कि कहीं ये थोड़ा बहुत फायदा भी नुकसान में न बदल जाए। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगले 10 सेकंड के लिए चॉकलेट केक के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। रेडी? आपका समय शुरू होता है अब। तो बताइए, अभी दिमाग में क्या चल रहा है? पूरी उम्मीद है कि चॉकलेट केक ही होगा, है ना? ये साबित करता है कि किसी सोच को दबाने की कोशिश करने से वो और मजबूती से वापस आती है। इसे आयरनिक प्रोसेस कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर कंट्रोल करना ही जवाब नहीं है, तो फिर जवाब है क्या? यहीं से सोच का एक नया तरीका सामने आता है। अल्बर्ट आइंस्टीन का यह कोट एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। आप किसी समस्या को उसी चेतना से हल नहीं कर सकते जिसने उसे बनाया है। आपको दुनिया को नए सिरे से देखना सीखना होगा। इसका सीधा मतलब है, दिमाग से लड़ने के बजाय उसके साथ काम करना सीखना होगा। और यहीं पर डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट आता है। ये एक तरह की मेंटल सुपर स्किल है। ये हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों और भावनाओं से एक कदम पीछे हटें और उन्हें बस आते जाते बादलों की तरह देखें, न कि ऐसे कमांड्स की तरह जिन्हें मानना ही है। इस कॉन्सेप्ट को समझने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, जब आपके हाथ आंखों पर होते हैं तो आप विचारों से फ्यूज हो जाते हैं, आपको कुछ और नहीं दिखता। अब हाथों को थोड़ा दूर करें। अब आप विचारों को देख सकते हैं, वो आपसे अलग हैं। और अब हाथों को गोद में रख लें। इसे कहते हैं डिफ्यूज होना। विचार अभी भी हैं, पर अब वो आपका रास्ता नहीं रोक रहे। तो असल में ये नया तरीका दिखता कैसा है? ये भावनाओं के आधार पर एक्शन लेने से हटकर अपनी कमिटमेंट के आधार पर एक्शन लेने के बारे में है। यहाँ 2 रास्ते साफ दिख रहे हैं। एक है इमोशंस पर चलने वाला रास्ता, जैसे फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में किसी भी ट्रेंड के पीछे भागना। और दूसरा है अपने प्लान और वैल्यूज पर टिके रहने का शांत रास्ता, यानी सही मौके का सब्र से इंतजार करना। और इसी को कहते हैं कमिटेड ट्रेडिंग, यानी अपने लक्ष्यों और उसूलों के हिसाब से काम करने की काबिलियत, भले ही अंदर से कितनी भी बेचैनी, डर या अजीब विचार क्यों ना आ रहे हों। मकसद डर को खत्म करना नहीं है, मकसद है डर के बावजूद अपने प्लान पर टिके रहना। यही असली प्रोफेशनल डिसिप्लिन है। तो अंत में ये एक सवाल हमें सोचना चाहिए,
क्या कोई ट्रेडर सच में मार्केट को ट्रेड कर रहा है या फिर वो बस अपनी ही भावनाओं के साथ ट्रेड कर रहा है? इस बात को समझना ही उस अंदरूनी खेल को जीतने की तरफ पहला कदम है।